आईफोन टिप नंबर 30। आज की ये आईफोन टिप बहुत ही अहम है और इस वीडियो को आप लाजमी अपने फेवरेट्स में डाल दें क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको सारी ज़िंदगी रहेगी। क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने आईफोन पर अपनी हर किस्म की फाइलों को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आजकल हम अपनी तमाम फाइलें अपने फोन पर रखते हैं, यहाँ तक कि अगर हम इंटरनेशनल ट्रैवल भी कर रहे हों तो हमारे पासपोर्ट और टिकट्स की कॉपीज भी हमारे आईफोन पर होती हैं। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे आईफोन में फोल्डर बना सकते हैं, फाइलें इधर उधर कर सकते हैं, उनको जिप कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो बहुत ही अहम वीडियो है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो फाइल्स की ऐप है ये आपके आईफोन पे होनी चाहिए। ये हर आईफोन पे होती है। अगर आपने गलती से डिलीट कर दी है तो आप इसको दोबारा इंस्टॉल कर लें। तो मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये स्क्रीन अगर आपको नजर आए जिस पे ब्राउज लिखा है तो इसका मतलब है कि आप मेन स्क्रीन में हैं, जो टॉप लेवल है। बाजू का ऐसा होता है कि आप यहाँ नहीं पहुंचते। उसकी वजह ये है कि ये रिसेंट का देखें, नीचे एक टैब है, एक शेड का है और एक ब्राउज का है। तो आप बाजू का इस तरह से रिसेंट के फोल्डर में आ जाते हैं कि रिसेंटली जिन फाइलों पे आप काम कर रहे होते हैं। तो अगर आप यहाँ आ जाएं तो आप ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो आप मेन लोकेशन पे आ जाएंगे। यहाँ पे ऊपर देखें आई क्लाउड ड्राइव है। ये हमारी वो स्टोरेज है जो एप्पल के ऑनलाइन क्लाउड में हमारी फाइलें पड़ी हुई हैं। और इनका फायदा ये है कि जो फाइलें आई क्लाउड ड्राइव पे पड़ी हैं वो हम अपनी तमाम एप्पल की डिवाइसेस से एक्सेस कर सकते हैं। मसलन हमारे पास एप्पल का लैपटॉप है, एप्पल का आईपैड है और आईफोन है। तो इन तीनों डिवाइसेस से ये फाइलें हमें एक ही तरह की नजर आएंगी, हम इनको देख सकेंगे, मूव कर सकेंगे वगैरह वगैरह। उसके बाद ये ऑन माई आईफोन है। ये वो फोल्डर्स हैं कि जो हमारे आईफोन पर पड़े हैं, इसे हम सिर्फ आईफोन से ही देख सकेंगे। अगर हमारे पास आईपैड या अदर डिवाइसेस हैं उनसे हम नहीं देख सकेंगे। उसके बाद ये फेवरेट्स का एक फोल्डर है। बाज़-औक़ात हम ऐसा होता है कि कोई फाइल डाउनलोड करते हैं, ईमेल में हमें मिलती है और फिर हमें आईफोन पे नहीं मिल रही होती। की वजह यह है कि वो डाउनलोड्स के फोल्डर में होती है। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये वो फाइलें हैं जो मैंने किसी वक्त डाउनलोड की हैं। कुछ पे ये क्लाउड का निशान है, ये अभी तक आई क्लाउड में। इन पे क्लिक करूंगा तो एक पहिया चलेगा और ये भी मेरे आईफोन पे आ जाएंगी। उसके नीचे टैग्स है। आईफोन में फाइलों को ऑर्गेनाइज करने के दो तरीके हैं। पहला ये कि आप फोल्डर बना लें कि जी ये मेरा ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर है, तो ये मेरा प्रोजेक्ट 1 का फोल्डर है, प्रोजेक्ट 2 का फोल्डर है। और दूसरा तरीका ये है कि आप उनको टैग कर लें। अब अगर मैं नीचे जाऊं तो ये देखें कुछ टैग्स यहाँ पे अवेलेबल हैं ऑलरेडी। मसलन वर्क का टैग है, तो अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मैंने दो फाइलें इसमें रखी हुई हैं, ये बहुत अहम है। मसलन ये पहले वाली मेरे यूट्यूब चैनल पे जब मैं ब्रांड्स के लिए वीडियोस बनाता हूं तो ये मैं उनको अपने रेट्स भेजता हूँ, ये वो फाइल है। तो ये मैंने यहाँ वर्क के फोल्डर में रखी हुई है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप टैग कैसे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आई क्लाउड ड्राइव पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये वो फोल्डर्स हैं जो मेरी तमाम डिवाइसेस से एक्सेस किए जा सकते हैं। अच्छा, ज्यादातर फाइलें आई क्लाउड पर ही होनी चाहिए अगर आपके पास एक से ज्यादा डिवाइसेस है, खास तौर पे उस वक्त। लेकिन मैं चूंकि गूगल ड्राइव यूज करता हूँ तो मैं आई क्लाउड पे ज्यादा फाइलें नहीं रखता। अब अगर मैं गूगल ड्राइव को यहाँ लाना चाहूँ तो ये जो 3 डॉट्स हैं इस पे मैं क्लिक करूंगा, एडिट पे क्लिक करूंगा तो ये देखेंगे गूगल ड्राइव के सामने एक स्विच है, इसको मैं ऑन करूंगा और डन कर दूंगा तो गूगल ड्राइव भी मेरी यहाँ आ जाएगी। अगर आप वन ड्राइव इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी आपको यहाँ से मिल जाएगी खुद ब खुद। अगर आप ड्रॉप बॉक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी यहाँ क्लिक करेंगे तो ड्रॉप बॉक्स का स्विच ऑन कर लें। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो सारी मेरी ड्राइव्स की फाइलें आ जाएंगी। लेकिन अगर आप सिर्फ आईफोन इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप आईफोन पे क्लिक करें और यहाँ आपके तमाम फोल्डर्स होंगे। आइए आप सीखते हैं कि आईफोन पे फोल्डर कैसे बनाते हैं, फाइलों को उधर कैसे लेके जाते हैं। तो फर्ज करेंगे ये एक फोल्डर बना हुआ है, को इसमें कोई फाइल नहीं है तो मैं इसे डिलीट करना चाहूं तो मैं इस पे क्लिक करके दबा के रखूंगा और डिलीट दबा दूंगा। ये तो हुआ फोल्डर डिलीट करना। अब चलें ये यूट्यूब का फोल्डर भी डिलीट करते हैं, इसमें भी कुछ नहीं है और फिर इसको बनाते हैं। तो यहाँ रखा, मैंने डिलीट कर दिया। अब मैंने एक यूट्यूब का फोल्डर बनाना है जिसमें मैं यूट्यूब की फाइलें रखना चाह रहा हूँ। तो मैं 3 डॉट्स पे क्लिक करूंगा, न्यू फोल्डर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ मुझे नाम ये रखने को कहेगा और मैं यहाँ इसका नाम जो है वो रख के बाहर क्लिक कर दूंगा तो ये फोल्डर बन जाएगा। अब फर्ज करें कि मैंने इस फाइल को, ये जो पीडीएफ फाइल है, इसको यूट्यूब के फोल्डर में लेके जाना है। तो मैं इस फाइल पे क्लिक करूंगा, मूव करूंगा इसको और फिर यहां से ये मेरे पास इस वक्त ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर सिलेक्टेड है। ये छोटे से एरो पे क्लिक करूंगा, ऑन माई आईफोन पे क्लिक करूंगा और ये यूट्यूब का फोल्डर सिलेक्ट करूंगा और मूव का बटन फिर दबा दूंगा। तो अब मैं यूट्यूब के फोल्डर में वो फाइल मेरी आ जाएगी। तो इस तरह आप अपनी फाइल को किसी भी फोल्डर में लेके जा सकते हैं। अब फर्ज करें कि मैं इस क्रोम पे क्लिक करता हूं और मुझे एक से
ज्यादा फाइलें हैं ये मेरे पास, इनको मैंने YouTube के फोल्डर में लेके जाना है फर्ज करें। तो जब आप एक से ज्यादा फाइलों को मूव करना चाहें तो आप इसको गौर से समझें। पहले आप इन 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और सिलेक्ट का बटन दबाएंगे। यहाँ कुछ काम हुए हैं स्क्रीन पे जो शायद आपने नोट नहीं किया, अब मैं आपको नोट करा रहा हूँ। पहली बात ये कि यहाँ से 3 डॉट्स गायब होकर ये नीचे आ गए हैं। दूसरी बात ये कि यहाँ पे अब डन लिखा हुआ आ रहा है। और तीसरी बात ये कि हर फाइल के साथ एक छोटा सा सर्कल आ गया है जहाँ क्लिक करके हम उसे सिलेक्ट करेंगे। तो फर्ज करें मैंने ये 2 फाइलें YouTube के फोल्डर में भेजनी है। दोनों को सिलेक्ट करके अब मैं क्या करूंगा, यहाँ किसी एक फाइल पे दबा के रखूंगा। अब देखिए मेरे पास बहुत से ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि न्यू फोल्डर विद 2 आइटम्स। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो एक नया फोल्डर बनेगा जिसमें ये दोनों फाइलें चली जाएंगी। इसने ये दोनों फाइलें यहाँ तैयार करके रखी हुई है, ऊपर 2 भी लिखा हुआ है। इसी तरह अगर मैं मूव 2 आइटम्स करूं तो मैं इनको कहीं भी मूव कर सकता हूं। तो ये हम करना चाह रहे हैं, तो मूव 2 आइटम किया। दोबारा यहाँ से जाके मैं पहले अपने आईफोन के फोल्डर में गया और फिर यूट्यूब के फोल्डर में गया और फिर मूव पे दबा दिया। तो ये फाइलें अब यूट्यूब में चली गई हैं। अगर मैं ब्राउज पे क्लिक करके वापस जाऊं और यहाँ से मैं यूट्यूब में जाऊं तो अब यहाँ पे 3 फाइलें हैं। तो एक से ज्यादा फाइलों को मूव करने का ये तरीका है। अब फर्ज करें कि इन दोनों फाइलों को मैंने कहीं भेजना है और ये बड़े साइज की है, मैं इनकी जिप फाइल बनाना चाह रहा हूँ। तो उसका क्या तरीका होगा, इन्हीं 3 डॉट्स पे क्लिक करके सिलेक्ट करूंगा। दोबारा से उन 2 फाइलों को या तीनों को सिलेक्ट कर लूंगा। ये ऑलरेडी एक जिप बनी हुई है तो ये जिप फाइल भी उस जिप फाइल में आ जाएगी। और अब मैं इन पे जब दोबारा क्लिक करूंगा तो सबसे ऊपर ये कंप्रेस का ऑप्शन है, इस पे दबा दूंगा। तो ये इन तीनों की एक जिप फाइल बन गई। अब इसका नाम रखने का ऑप्शन मुझे शुरू में नहीं मिला, लेकिन अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मैं रीनेम कर सकता हूं और मैं इसको मसलन कह सकता हूं कि इसमें मैंने 3 फाइलें रखी हुई हैं, या कोई भी इसका नाम मैं रख सकता हूं। अच्छा, आप देखते हैं कि हम किसी फाइल को टैग कैसे कर सकते हैं। फर्ज करें मैं ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करता हूं और ये जो पहला PDF है इसको मैं टैग करना चाह रहा हूं। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, फिर टैग्स पे क्लिक करूंगा और यहाँ मैं इसको वर्क का टैग अगर लगा दूं और डन पे दबा दूं तो अब ये जिस भी फोल्डर में हो इससे हमें कोई गरज नहीं। अगर मैं वर्क को दबाऊंगा तो इस टैग के अंदर हमें ये फाइल भी नजर आ जाएगी। तो इस तरह से आप फाइलों को कलर वाले टैग भी लगा सकते हैं। मसलन रेड टैग कर दें जो बिल्स वगैरह हैं, ग्रीन टैग्स कर दें जो रसीदें हैं। इस तरह से आप अपनी फाइलों को ऑर्गेनाइज करने का ये एक और तरीका है फोल्डर्स के अलावा। अच्छा, अब आखिर में अगर मैं इन 3 डॉट्स पे क्लिक करूं तो यहाँ पे एक स्कैन डॉक्यूमेंट का भी ऑप्शन है, इसको देखते हैं। तो अगर मैं स्कैन डॉक्यूमेंट को क्लिक करूं तो ये ऑटो पर है। इसको मैं पहले तो मैनुअल पे कर दूंगा, वरना ये फौरन स्कैन ले लेता है और वो गलत हो जाता है बाजू का। तो अब मैंने ये एक एग्जांपल ली है, इसकी एक कागज में लेके आया हूं। तो अब जरा मेरा आईफोन फ्रेम से आउट हो गया, लेकिन मैंने इसको स्कैन किया है। तो बेसिकली मैंने क्या किया है कि इस अपने कैमरे को ऊपर उठा के इस पूरे डॉक्यूमेंट को उसके अंदर ला के स्कैन कर दिया है। तो अब मैं यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। ये देख रहे हैं आप, मेरे पास ये 4 सर्कल मुझे नजर आ रहे हैं। इन 4 सर्कल से मैं इसके चारों कोनों को सिलेक्ट कर सकता हूँ और फिर अगर मुझे पसंद ना आए तो मैं रीटेक का बटन दबा दूं, वरना कीप स्कैन कर दूंगा। तो अब इसने उन 4 सर्कल्स के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट था उसका एक PDF बना दिया है। तो अब भी अगर मैं चाहूं तो रीटेक करके दोबारा ले सकता हूं। अगर मैं डन पे क्लिक करूंगा तो फिर मुझे ये सेव का ऑप्शन नजर आएगा, मैं सेव पे क्लिक कर दूंगा। अब ये स्कैन डॉक्यूमेंट के नाम से यहाँ पर सेव हो गया है। अगर मैं टैग लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ, रीनेम करना चाहूँ तो मैं रीनेम भी कर सकता हूँ। तो मैं इसको रीनेम कर देता हूँ और फिर सेव का बटन दबा देता हूँ। तो ये अब मेरे फोल्डर में सेव हो चुका है। तो मेरा ख्याल ये है कि मैंने आपको समझा दिया है कि फाइलों को कैसे ऑर्गेनाइज करें। अगर कोई चीज मैं मिस कर गया हूं तो आप कमेंट्स में लिख दें, तो मैं एक और वीडियो उस पर बना दूंगा। वीडियो देखने का शुक्रिया और मजीद टिप्स के लिए फॉलो का बटन जरूर दबा दें।